हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 2 सितंबर और आज 2 सितंबर से लेकर जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज हम इस सेशन में उनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने आदिवासी भाषाओं के लिए किस एआई अनुवादक का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आदिवाणी का। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को भारत में आदिवासी भाषाओं के लिए केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद मॉडल आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, आदिवाणी का बीटा संस्करण आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक है। इस पहल को जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विकसित किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि यह उपकरण आदिवासी सशक्तिकरण और समावेशिता को बढ़ावा देगा। आदिवाणी का उद्देश्य भारत की विशाल आदिवासी भाषाई विविधता को संरक्षित करना है। यह अनुवादक जनजातीय और गैर जनजातीय समुदाय के बीच संचार अंतराल को पाटेगा। ठीक है, यह परियोजना पूरे भारत में आदिवासी संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए उन्नत एआई तकनीकों को जोड़ता है। यह पहल भारत के सांस्कृतिक विविधता के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। ऐसे उपकरण विकसित करके भारत लुप्तप्राय भाषाओं में एआई संचालित संरक्षण में अग्रणी के रूप में स्थापित हो रहा है। अगला है, भारत के किस गैर लाभकारी संस्था को रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा एजुकेट गर्ल्स का। बात करें एजुकेट गर्ल्स के बारे में तो यह एक ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए यह संगठन परिवार, समुदायों और समाज को सशक्त बनाता है। वर्ष 2025 में जो रमन मैगसेसे का विजेता है वो 3 लोग हैं। एजुकेट गर्ल्स जो कि भारत का है, साहिना अली जो कि मालदीव की हैं और फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवो फिलीपींस की हैं। पुरस्कार समारोह की बात करें तो इसका आयोजन 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में होगा। ठीक है, और रैमन मैगसेसे पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स एंड फिलीपींस सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है, यह उन व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करता है जो निस्वार्थ सेवा व नेतृत्व के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम का सही विवरण क्या है? तो यह एक बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहनों को टोल प्लाजा पर रुके बिना गुजरने की अनुमति देता है। ठीक है, और टोल कलेक्शन कैसे किया जाएगा? कैमरे के माध्यम से। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एक उच्च तकनीकी बैरियर रहित समाधान है जो पारंपरिक टोल बूथों को समाप्त कर वाहनों को निर्बाध यात्रा को अनुमति देता है। फास्टैग और वाहन पंजीकरण संख्या के माध्यम से टोल इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिया जाता है। इसमें हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा शामिल हैं। यह प्रणाली ट्रैफिक जाम कम करती है, यात्रा समय बचाती है, ईंधन दक्षता बढ़ाती है, वाहन प्रदूषण घटाती है और टोल राजस्व में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ठीक है, प्रारंभिक कार्यान्वयन गुजरात के NH 48 पर 84 टोल प्लाजा और हरियाणा के NH 44 पर घरौंडा टोल प्लाजा में यह स्थापित किया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 25 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजाओं पर इसे लागू करने का योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? तो ये दिया गया है केरल राज्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI इमेज एडिटिंग टूल का आधिकारिक नाम क्या है जिसे पहले नैनो बनाना कोडनेम से जाना जाता था? तो यह है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज।
गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल को लॉन्च किया है, जिसका आधिकारिक नाम जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है। इसे पहले नैनो बनाना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यह टूल उपयोगकर्ताओं को केवल प्राकृतिक भाषा प्रॉम्प्ट देकर फोटो एडिट करने, बैकग्राउंड बदलने, हेयर स्टाइल फैशन एडिट करने, इमेज मर्ज करने और क्रिएटिव एलिमेंट्स जोड़ने की सुविधा देता है। यह टूल गूगल एआई स्टूडियो, वर्टेक्स एआई और जेमिनी ऐप माध्यम से उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है और इसका विषय यानी थीम क्या है? तो ये मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर के बीच और इसका थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 पूरे भारत में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, सचेत भोजन, मौसमी फल सब्जियां खाने, जंक फूड से बचने और कुपोषण व जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकथाम के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान में स्कूलों, आंगनवाड़ियों, इंग्लिश स्वास्थ्य शिविरों और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से कौन शामिल है? तो ये है महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश, फिर असम, त्रिपुरा, ठीक है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों के रूप में पहचाना गया है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने ऊर्जा कुशल भवन नीतियों, शहरी परिवहन, कृषि पंप दक्षता और एलईडी आधारित पहलों के जरिए मजबूत प्रदर्शन किया है। वहीं असम और त्रिपुरा ने ग्रामीण ऊर्जा पहुंच, नवीकरणीय आधारित नगर सेवाओं और स्मार्ट मीटरिंग में अग्रणी प्रयास किए हैं। नेक्स्ट है, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है गूगल के साथ। आईसीसी और गूगल के बीच यह नई साझेदारी महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और डिजिटल माध्यमों में प्रमुखता देने का एक अनूठ प्रयास है। इसके माध्यम से प्रशंसक न केवल लाइव मैच अपडेट और हाइलाइट्स देख पाएंगे, बल्कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत कहानियों और उपलब्धियों से भी जुड़ सकेंगे। यह कदम महिला क्रिकेट को की दृश्यता बढ़ाने और नई पीढ़ी के डिजिटल दर्शकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो ये है सिंगापुर। वहीं बात करें वर्ल्ड का तो कौन सा है? आइसलैंड, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है और वैश्विक स्तर पर यह 6वें स्थान पर है। रिपोर्ट में 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तथा सैन्यकरण के मानकों पर किया गया है। सिंगापुर का स्कोर 1.357 है, जो उसकी सामाजिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति लगातार समर्पण को दर्शाता है। इसके बावजूद भारत 115वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 2.229 है, ठीक है। और बात करें 2024 में भारत कितने स्थान पे था? तो ये था 116वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में किन दो में विशेष रूप से द्विपक्षीय सहयोग फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है प्रत्यक्ष उड़ानों और सीमा व्यापार में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत और चीन ने 10 महीनों बाद आमने सामने मुलाकात की। इस वार्ता में विशेष रूप से प्रत्यक्ष उड़ानों को पुनः शुरू करना और सीमा व्यापार को फिर से खोलना शामिल था। कोविड-19 महामारी और 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ये दोनों पहले ठप थी। इसके अलावा दोनों देशों ने तीर्थयात्रा, पर्यटन वीजा और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह मुलाकात द्विपक्षीय विश्वास बहाली और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सतीश कुमार, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? सितंबर 2024 में, और 31 अगस्त 2025 को इनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर के साथ अन्य किस विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रीतिपाल को। ठीक है, धर्मवीर और प्रीतिपाल क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ध्वजवाहक हैं। ठीक है, और ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महालेख नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया गया है टीसीए कल्याणी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय जहाज शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आईएनएस कदमत। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2025 को 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 70 साल पुरानी किस फिल्म के 4K रिस्टोर संस्करण का वर्ल्ड प्रीमियर होगा? तो ये है 2 बीघा जमीन। बात करें 2 बीघा जमीन का, तो 70 साल बाद नए अंदाज में बड़े पर्दे पर लौट रही है। बिमल रॉय निर्देशित इस फिल्म को 4K रिस्टोर संस्करण के 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वेनिस क्लासिक्स सेक्शन में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुना गया है। 4 सितंबर को यह वर्ल्ड प्रीमियर साला कोरिंटो में होगा, जो एक स्केटिंग ट्रैक है। इसे अस्थायी तौर पर थिएटर में बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स आसानी से मिलता रहे। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।